हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देखेंगे आज लीनियर अलजेब्रा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता ही हो कि हम हर पेपर के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए खुशखबरी है कि लीनियर अलजेब्रा में पहले सिलेबस क्लियर नहीं था। कोई बोल रहा था रिंग थ्री टू आएगा, मतलब इंक्लूड रहता है, तब रिंग थ्री टू को हटा दिया गया है। ठीक है, कुछ दिन पहले इसी से बात हुआ था। वाइस चांसलर ने क्या होता है, हम चास कॉलेज के एक टीचर बात किए थे। ठीक है, तो अब देखिए, हम इस लीनियर अलजेब्रा के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और 10 आप यदि कर लीजिएगा तो आप फिक्स है कि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक, और यदि यदि आपको पूरा पढ़ना है तो हम नोट्स दे दिए हैं, नोट्स से पढ़ लीजिए। और ये पूरा अभी डिस्कस करने का समय तो नहीं है, अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 बताया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला वाला शुरू करते हैं। द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सब, अब यहाँ पर हम सब स्पेस का थी क्या बोलते हैं, सब स्पेस बताने लगेंगे, यूनियन बताने लगेंगे तो हो गया। तो किसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। ठीक है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस इफ एंड ओनली वन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब वन इज कनेक्टेड, मतलब ए यदि वन और टू यदि बोलेगा कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वन कांटेक्ट करना चाहिए टू में, और टू कांटेक्ट करना चाहिए वन में। इस तरह उसका होता है कनेक्टेड का। कुछ बेसिक बातें का डिस्कस करेंगे। देखिए, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, वन इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक, देखिए इसका हम प्रूफ एज ए एग्जाम में 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ठीक है, देखिए आराम से लिखिएगा। सपोज इफ एंड ओनली इफ कहा गया, तो हम पहले यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ये हम मानेंगे अपने से, और इसका हम देखेंगे कनेक्टेड टू ईच अदर दिखा देंगे। देखिए सपोज सपोज W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस। Suppose W1 and W2 are two subspace of vector space V। हम पहले ये मानेंगे वन इज कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वन इज कनेक्टेड टू ईच अदर किस बार देखिए लिखेंगे, लेट अस सपोज W1, देखिए W1 कनेक्ट कर रहा है W2 में, एंड W2 कनेक्ट कर रहा है W1 में। इसका मतलब यही होता है। अब देखिए आगे, वी सेल सो दैट, हमको शो क्या करना है, W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस। ठीक, हमको ये शो करना है। चलिए ये हम शो करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, नाउ सिंस W1 कनेक्टेड टू W2 और W2 कनेक्टेड टू W1। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, देन अब देखिए इन दोनों का यूनियन निकालिएगा W1 यूनियन W2, तो ऑब्वियसली ये यूनियन में बड़ा वाला आएगा। तो बड़ा क्या है, ये बड़ा है, इसी के अंदर कनेक्ट करना है, कर रहा है ना, तो यह W2 हो जाएगा। एंड इसमें क्या हो जाएगा, कौन वाला बड़ा है, किसके अंदर क्या कनेक्ट कर रहा है, देखिए W2 के अंदर, सॉरी W1 के अंदर W2 कनेक्ट कर रहा है, तो W1 यूनियन W2 इक्वल टू, सॉरी W1 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा W1। ठीक, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो बट अब देखिए आगे, बट W1 W2 आर सब स्पेस, तो हम सब स्पेस क्वेश्चन में दिया हुआ था। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर
W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस। ठीक, ये तो देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हम लोग का। अब देखिए कन्वर्सली हम प्रूव करते हैं। देखिएगा कन्वर्सली देखिए, सपोज W1 यूनियन W2 इज ए सब स्पेस। अब सब स्पेस का आप लोग को डिफिनेशन क्लियर होगा, आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। वी सेल so that क्या करना है, W1 कनेक्ट करना है W2 में और W2 कनेक्ट करना है W, ये हमको शो करना है, वो दिखाना है। ठीक, तो ये से क्या कर सकते हैं, टू प्रूव W1 कनेक्ट W2 और W2 कनेक्ट विथ W1। तो यहाँ से लिखेंगे लेट एज सपोज दैट W1 कनेक्ट दिखाने क्या है, हम मान लेंगे कि W1 इज नॉट सबसेट। ठीक है, W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। ठीक है, चलिए अच्छा से लिखते हैं, मेरा राइटिंग खराब इतना अच्छा नहीं है खास। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, इट्स W1 इज नॉट सबसेट ऑफ, देखिए सेम लिख दे रहे हैं, W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। ठीक, एंड W2 is not subset of W1। ठीक, अब आगे देखिए नाउ, अभी हम पहले क्या लिखे थे, W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। तो नाउ W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W। जब ये सबसेट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट इस प्रकार लिखा जाता है, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू W1 सच दैट। अल्फा यदि W1 में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली है क्या अल्फा W2 में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू W2। इसको हम इक्वेशन, चलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, और आगे हम क्या लिखे थे, W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1। ठीक, यहाँ से हो जाएगा देयर इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू W2 सच दैट, पर क्या हो जाएगा, बीटा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू W1। इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। ठीक, अब आगे देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, देखिए अल्फा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 लिख सकते हैं, कि W1 का ही तो वैल्यू हम लिखे थे यहाँ से। देखिए W1 यूनियन W2 लिखे थे कि नहीं, यहाँ से आप देखिए एंड बीटा बिलोंग्स टू, देखिए W2 है तो W1 यूनियन W2 लिख सकते हैं W2। ठीक, सिंस, अब फिर देखिए आगे, सिंस W1 यूनियन W2, ये हमको पता है कि ये सब स्पेस दिया हुआ था हमको,
ठीक, ये आपको सब स्पेस दिया हुआ है। ठीक, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 W2। नाउ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली है कि अल्फा भी बिलोंग करेगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू W1 इंडियन W2 एंड और लिख सकते हैं, सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिए यहाँ पर। यहाँ से हमको लिखना था अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। यहाँ तो क्लियर होगा। ठीक, यहाँ तो क्लियर होगा। चलो अब आगे देखिए, सपोज क्या करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1। तो सिंस ऐसा हम लिख सकते हैं अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड W1 इज क्या हो जाएगा, सब स्पेस देखिए आपको क्लियर होना चाहिए, क्या कि एग्जाम टाइम है, आप आराम से कीजिएगा तो बन जाएगा। तो अब देखिए W1 भी सबसे सब स्पेस है, ये भी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमको पता है क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्या था आपका, ग्रुप 3 रिंग 3 जो बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा बिलोंग्स टू W1। यहाँ से लिख सकते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो, देखिए हम यहाँ पर माने थे बीटा इज नॉट बिलोंग्स टू W1, और यहाँ हमको आ रहा है बीटा बिलोंग्स टू W1, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, विच इज कंट्राडिक्शन। देखिए स्प्रिंग मिला लीजिएगा, लाइक इतना क्लियर नहीं होता मेरा। नाउ सपोज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2, ये हम सपोज किए, तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस क्या लिख सकते हैं, बीटा बिलोंग्स टू W2 एंड W2 इज सब स्पेस। ठीक, सब स्पेस हो जाएगा। क्यों सब स्पेस होगा, क्योंकि इसका सब स्पेस का डिफिनेशन क्या होता है, सब क्लियर होना चाहिए आप लोग को। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं, बिलोंग्स टू W2, तो ये कट जाएगा बीटा बीटा, तो क्या बचेगा, अल्फा बिलोंग्स टू W2। और फिर यहाँ हमको मिल गया विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक, रॉन्ग है, तो कह सकते हैं हंस आइदर W1 बिलोंग्स टू W2, सॉरी W1 इज कॉन्टेक्ट टू W2 एंड W2 इज कॉन्टेक्ट टू W1। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।